देखो बेटा, 8वीं वालों के लिए आज जो सवाल मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। सर्व समीका, किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्व समीका की बात कर रहे हैं। सर्व समीका से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये सर्व समीका लिखी मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2। ये आपकी सर्व समीका। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, किन सवालों में होता है, वो बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया भैया कि क्वेश्चन दे दिया उसने 101 की घात 2, 101 की घात 2 का मान, इसका मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करो। 101 की घात 2 का मान सर्व समीका की सहायता से। किसकी सहायता से? सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाता है, क्या अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, वो आज आपको बताया जा रहा है ना, ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसे इन सवालों को हल किया जाता है। ठीक है ना? तो देखिएगा 101 है ना, तो ये आपका 101 में यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया 101 की घात कितनी? 101 की घात 2 बराबर। तो 101 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 100 धन 1 की घात 2। और 100 को अपन क्या मानेंगे? 100 को अपन मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b। 100 को हमने क्या माना? 100 को हमने a माना, तो 100 की जगह a आ गया, 1 की जगह b आ गया, और ये बराबर ये होता है। ये सर्व समीका है ना। अब यहाँ पे पुनः हम क्या करेंगे? a की जगह कितना आ जाएगा? 100, b की जगह इस पूरे की घात 2, a की जगह 100 की घात 2, a की जगह 100, b की जगह 1 और 1 की घात 2, और 100 और 1 हो गया 101 का वर्ग। 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 गुणित 100, 100 गुणित 100, 100 गुणित 100 मतलब 10,000, और ये हो गया 100 दूना 200, 200 एकम 200, और 1 का वर्ग 1 गुणित 1 1 ही होता है। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो गया, कितना हो गया? 10,201 आंसर आ गया ना। चलिए सर आपने कल भी करवाया ना, वो अलग है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, मिटाना मत सर। इसके बाद हम बात करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस ट्राइज a स्क्वायर b प्लस ट्राइज a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये इसका सूत्र है ना। तो करो ना, तुम क्यों बैठे हो? क्या करना? जो दिया था कुछ नहीं है तुम्हारे पास? याद करें। सर वो सवाल गणित के वो कर लिए थे ना। हाँ अरे पेपर हाँ, तो वो ले आओ ना नीचे से टेबलेट, चल कोई भी जाके ले आओ। हाँ, जाके टेबलेट ले आओ। चलो अब देखो, मैंने क्या, हाँ ये सवाल कर रहे हैं। चलो ये उतार लिया ना। हाँ। अब a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे मान लो कभी आपको दे दिया 101 की घात 3 का मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 100 धन 1 की घात 3, 100 धन 1 की घात 3। 100 को आप क्या मानेंगे? a, और 1 को क्या मानेंगे? b। 100 को माना a और 1 को माना b, तो ये सूत्र में मान रख देंगे। a की जगह कितना आ जाएगा? 100, b की जगह 1, इस पूरे की घात हो गई 3, 100 की जगह 3, फिर डॉट है ना, ये हो जाएगा आपका 100 की कोष्टक कर लो 3, फिर 100 की घात 2, डॉट b कितना है? 1, फिर 3, फिर 100, फिर 1 की घात 2 और 1 की घात 3। अब यहाँ पे हो गया 101 की घात कितनी? 3। अब 100 कितनी बार है? 3 बार है ना। तो 100 गुणित 100 गुणित 100
और 3 एकम 3 3 और 100 कितनी बार है? 2 बार है। और 100 तिया 300 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का घन 1 ही होता है। और ये हो गया 1 एकम 1 1 एकम 1 कितनी जीरो? 2 4 6 2 4 6 3 एकम 3 3 एकम 3 2 4 2 4 है ना, 2 4 और 300 एकम 300 और 1। अब 101 की घात 3 कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितने डिजिट हैं ये? 2 2 4 ने 5, तो 1 2 3 4 5 अंक तक है ना। तो ये हो जाएंगे 30,301। तो यहाँ तक हो गए, फिर 01, ये आंसर आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। अब उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे कि भाई हमारा उत्तर सही है कि नहीं है ना। तो इसको हम प्राइमरी विधि से, जो प्राइमरी स्कूल में हम पढ़े थे ना, वो विधि का उपयोग करेंगे। प्राइमरी स्कूल में हम क्या पढ़े थे? 101 में 101 का गुणा करे थे। 101 कट्टस 000, फिर कट्टस कट्टस 101, फिर 10201, फिर इसमें 101 का फिर करेंगे है ना। तो ये कितना आया? 10,021, फिर गुणित 101, तो 10201, फिर कट्टस 0 यहाँ आ जाएगा, कट्टस 0,0,0,0, फिर यहाँ कट्टस, यहाँ कट्टस, फिर 1,0,2,0,1, तो ये हो गया 1,0,3,0,3,0,1। तो देखो सेम आया कि नहीं आया? 10 30 30 1, 10 30 30 1 सेम आ गया। तो ये हमारी प्राइमरी मेथड है और ये मिडिल स्कूल का मेथड। भाई मिडिल स्कूल में आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको सवाल करना होंगे। तो ये मैंने आपको बताया है ना। अब अगली सर्व समीकरण, जैसे मान लो अब आपको दे दिया जाए कि भैया क्या दे दिया जाए कि 99 की घात 3, क्या 99 की घात 3 का मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करो है ना। 99 के घन का मान, 99 के घन का मान सर्व समीका की सहायता से हमें ज्ञात करना है। अब भैया सर्व समीका का उपयोग करना है ना। तो देखिएगा कैसे सर्व समीका का उपयोग होता है, आपको हम करके दिखाएंगे सर्व समीका का उपयोग। देखो 99 का मतलब क्या होता है? 99 का मतलब होता है 100 में से 1 कम, 100 में से 1 कम, इसकी घात 3 है ना। 100 में से 1 कम कर दो तो 99 होता है ना। अब 100 को आप क्या मानेंगे? 100 को मानेंगे, 100 को तो आपने ए मान लिया और 1 को आपने बी मान लिया। तो देखो 100 की जगह कितना आ जाएगा? 100 की जगह ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बोलो। ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं हो रहा है, मिल गया? ए प्लस बी, तो बोलो इसका सूत्र क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर बोलो ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर क्यूब माइनस ट्राइस ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र ये है ना। इसका सूत्र आपको यहाँ ये लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए कितना है भैया? ए कितना भाई साहब? 100 माइनस ए की घात कितनी? 3, फिर यहाँ आ जाएगा 100 की घात कितनी? 3, फिर 100 की घात कितनी? 2, फिर 1, फिर धन 3, फिर 100, फिर 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। तो हम क्या देखते हैं कि 100 में से 1 कम हुआ तो 99 की घात 3। यहाँ 100 को 3 बार लिख देंगे, 100 गुणित 100 गुणित 100 और 3। फिर यहाँ आप 100 को 2 बार लिख देंगे, 1 का गुणा करने से तो नो चेंज है ना। फिर यहाँ फिर आप वापस इसको भी 2 बार लिख देंगे और ये 1 चलिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 99 की घात 3, तो 1 2 0 2 4 0 2 6 0 3 एकम 3 2 0 2 4 0 धन 3 2 0 माइनस 1। अब यहाँ तक आगे बिल्कुल आगे। अब क्या करेंगे भैया देखिएगा,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो देखिएगा अब क्या होगा आपका, ये इसमें ये जुड़ जाएंगे 300 क्योंकि ये प्लस के हैं, 1 2 प्लस 3, के? ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, प्लस मतलब धन, है ना। तो ये हो गए 300 आ जाएंगे इसमें, ये जुड़ गए, समझ गए ना। ये कितने हैं जो भी हैं उसमें ये 300 जुड़ गए। कैसे जुड़ के बताऊं, क्या जुड़ के, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 और उसमें ही जुड़ेंगे 0 0 3 जो कितना हो गया 0 0 3 0 0 0 1 आ गया ये। अब इसमें ये ऋण का है और ये भी ऋण का, तो ऋण का जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, है ना। तो ये ऋण, अब इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से मतलब सर माइनस, है ना। तो अब ये घटा दो, माइनस कर दो भैया, कितना माइनस कर दो, 1 फिर 0 फिर 0, कितनी 0 भैया, 3 0 है, फिर 3 घटा दो तो यहाँ से 9 फिर 9 फिर 2 फिर 0 फिर 7 फिर 9। तो भैया ये आ गया उत्तर आपका, कितना आ गया 97 0 2 9 9, ये उत्तर है 97 0 2 9 9। अब हम कैसे पता लगाएं कि भैया ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, है ना। तो इसको 3 बार गुणा करके, कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। करके देखते हैं ना, अभी मालूम पड़ जाएगा। तो देखो 99 में 99 का गुणा करो, 90 90 81 का 1, यहाँ से लगा 8, 90 90 81 और 8 में 82, फिर 28, फिर 90 90 81 का 1, यहाँ से लगा 8, 90 90 81 और 8 में 82 और फिर इनको जोड़ लेंगे, है ना। चलो इनको जोड़ते हैं अपन, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 1 का 1 1 10 1 हासिल लग जाएगा, 8 हासिल लगा 1, अब कितना हुआ 9 8 0 0 1, फिर इसमें करो 99 का 3 बार करना है, ये 2 बार हो गया, 1 बार और करना है क्योंकि 3 है ना, 3 बार करना पड़ेंगे। तो 9 1 9 0 9 8 72 हासिल लगा 7, 90 90 81 हो गए 81, फिर 9 0 2 8 8 9 9 2 10 17 आ गया क्या, सेम सेम है। हाँ सर। तो ये उत्तर की हमने जांच कर ली है, हम खुद ही पता लगा लो कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है, ये हम खुद पता लगा सकते हैं। चलो अब इसके बाद में ये आपका हो गया, है ना। अब जैसे मान लो कभी ऐसी संख्या दे दे तो उस टाइप के सवाल कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो उसने दे दिया भाई, आपको दे दिया 10 की घात दे दी उसने 3 माइनस 8 की घात 3 का मान ज्ञात करो। 10 की घात 3 माइनस 8 की घात 3 का मान ज्ञात करो। सर हाँ बेटा, यूनियन कोण की परिभाषा नहीं है। कौन सी, यूनियन कोण की परिभाषा उन्नयन कोण की परिभाषा बताएंगे, छोड़ दो अभी फिलहाल। ओ, कितने लाइन इसमें छोड़ दो तुम 5 लाइन छोड़ो। हाँ चित्र भी तो बनाना पड़ेगा, चित्र बनेगा इसमें। 10 की घात 3 माइनस 8 की घात 3 का मान ज्ञात करो। 10 की घात 3 माइनस 8 की घात 3 का मान ज्ञात करो। चलो 10 को a मान लो, a की घात 3, 8 को b मानो, b की घात 3। तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या सूत्र होता है, a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बोलो, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण है, ये सर्व, इसकी शकल इस टाइप की है ना। अब इसमें a की जगह कितना रख देंगे अपन, a की जगह आ जाएगा 10, b की जगह क्या आ जाएगा 8, फिर a की जगह बोलो, a की जगह 10, b की जगह 8, a की जगह, a की जगह a, b की जगह, b की जगह 8। चलो तो 10 की घात 3 माइनस 8 की घात 3, 10 में से 8 कम करो, 10 में 2, 10 की घात 2 कितना होता है बताओ, 10 की घात 10 गुणित 100 होता है, 10 अठे 80, 8 की घात 2 कितना होता है, 80 80 64। चलो तो जोड़ो इनको, 100 रुपया, सर रुको, 100 रुपया ने 80 रुपया, 180 रुपया,
180 तो ये हो गए, नहीं इसमें 64 को जोड़ो तो कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा भैया, इनको जोड़ेंगे तो 180 प्लस 64 हैं? 4, 14 का 4 हासिल 2, तो ये हो जाएगा 244 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना उत्तर आया? 288 आया। उत्तर कितना आया भैया? 288। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो देखो बहुत सरल, उत्तर की जांच कितनी, 10 की घात 3, कितना है ये? 10 की घात 3 है ना, ये वाला 10 की घात 3, तो 10 गुणित 10 गुणित 10, 3 दान। 8 की घात 3, 8 3 दान, 1 दान 2 दान 3 दान, हो गया। तो 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 8 8 64 और 64 अठे 8 8 64, 64 अठे 512। अब 512, सर ये गलत है, ये यहाँ पे 4 आएगा ना। अरे अरे गुणा गलत कर दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, गुणा गलत कर दिया। अब 1000 में से घटा देंगे, 1000 में से घटा देंगे 512, तो इसने 1 इसको दिया, इसने इसको दिया, तो यहाँ 0, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 1 इसको दिया, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 में से 1 इसको दिया, तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 हो गए, 10 में से 8 गया, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4। आया कि नहीं आया से? तो इस सर्व समीका का उपयोग भी हम बड़ी सहजता और सरलता से कर सकते हैं, ठीक है ना। कठिन सवाल था क्या, सरल सवाल था, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, और आना भी